जो कलयुग युग है यह कितना सुंदर और लाभदायक है कि हर युग में मनुष्य को हजारों वर्ष, दसों हजार वर्ष तपस्या करने के बाद जो फल प्राप्त होता है वही फल इस कलयुग में भगवान का नाम लेने से हो जाता है। वही फल जो है इस कलयुग में भगवान का केवल नाम लेते रहिए, आपको वही फल की प्राप्ति हो जाती है। इतना अच्छा जो है कलयुग है, कलयुग में इतना अच्छा प्रभाव है धर्म का। इसलिए कलयुग में जितना भी हो जाए आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करिए, क्योंकि आप जितना भगवान का भजन करेंगे पूरा का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। भाव कुभाव अनख आयसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। भाव या कुभाव से आप किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेते हैं, यानी कि भगवान की पूजा पाठ धर्म काज में आपका मन लगता है या नहीं लगता, यह नहीं देखना है, क्योंकि यह कलयुग कर्म भूमि है। आप जितना पूजा पाठ धर्म करेंगे उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। भाव कुभाव अनख आयसहु, इसमें यह नहीं देखा जाता कि आप भाव से कर रहे हैं या कुभाव से कर रहे हैं। पूजा पाठ जप में आपका मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, या नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कलयुग जो है कर्म का है। कलयुग में केवल कर्म का फल प्राप्त होता है। आप जितना पूजा पाठ धर्म करेंगे उसका फल बराबर आपको प्राप्त होता रहेगा, और जिस प्रकार धर्म करने का फल आपको प्राप्त होता है उसी प्रकार से अधर्म करने का फल भी प्राप्त होता है। आप जैसा धर्म करेंगे, यह कर्म भूमि है, आपको दोनों का फल प्राप्त होगा। अच्छा का अच्छा फल मिलेगा, जो धर्म कार्य आप करेंगे उसका सुख बन जाएगा, और जो धर्म कार्य करेंगे उसका दुख बन जाएगा। अब यह आपके ऊपर निर्भर है कि हमको धर्म करना है या धर्म करना है। सुख पाना है तो आप जो है धर्म कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, इसमें जो है सुख की प्राप्ति होती है, और पाप कर्म से जो है दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए तो प्रेम के साथ भाव भक्ति से भगवान का नाम लीजिए और उन्हीं के नाम में मग्न रहिए। उसमें जो है भगवान का नाम चर्चा और उनका नाम लेखन, इसी कार्य में आप लगे रहिए, और साथ में अपने गृहस्थ आश्रम का कार्य भी देखते रहिए। इससे जो है आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान की सेवा, पूजा, वंदना, जप तप, भगवान का नाम लेखन भाव भक्ति के साथ करते रहना चाहिए। अपने कार्य को करिए और भगवान के नाम को हमेशा लेते रहिए, क्योंकि भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो कि भवसागर से पार उतार सकता है, और भवसागर से पार उतारने के लिए कोई जो है रास्ता नहीं है, केवल भगवान का नाम ही
मनुष्य को भवसागर से पार उतारता है। जब भगवान का नाम ही भवसागर से पार उतारता है तो क्यों न हम भगवान का नाम ही लेते रहें। इससे जो है लोक भी बनता है और परलोक भी बनता है। भगवान का नाम लेने से दोनों बन जाते हैं। तो भगवान का नाम जब लेने से ही लोक और परलोक बनते हैं तो हम अपना सारा कार्य भी करते रहे और जबान से मन से हमेशा भगवान का नाम ही लेते रहें। इससे आपके कार्य में कोई हानि नहीं होगी, ना कोई अवरोध प्राप्त होगा और भगवान का नाम भी आपका इकट्ठा होता चला जाएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए भगवान का नाम लेते रहिए। और आप कितना भी धर्म कार्य कर रहे हैं, पूजा पाठ जब सब कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा बाधक क्या होता है, जैसा कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि क्रोध पाप के मूल। आप जितना भी धर्म कार्य करते हैं, जैसा लिखा है वैसा ही होता है। क्रोध जो है पाप का मूल होता है। आप कितना भी धर्म कार्य कर रहे हैं या करते हैं, आपके अंदर अगर क्रोध आ गया तो सारा धर्म जो है मिथ्या हो जाता है। इसलिए आपका धर्म जो है, आपका परिश्रम वह खाली निकल जाता है। आपने जितना दिन भर सारा दिन धर्म कार्य किए और पुण्य कार्य किए, आपके शरीर में क्रोध पैदा हो गया, जो आपने धर्म कार्य किया उसका कोई फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए धर्म करने के पहले अपने आप पर क्रोध को काबू में रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रोध जो है पाप का मूल होता है। तपस्या में, धर्म कार्य में वही सबसे बड़ा बाधक होता है। जब क्रोध से ही हमारा सारे दिन का परिश्रम जो है व्यर्थ हो जाता है तो क्यों ना हम पहले उसी पर ही काबू प्राप्त करें। धीरे धीरे आप प्रयास करते रहिए, आपको कार्य में सफलता की प्राप्त होगी। जैसे लोग कहते हैं कि हम बहुत चाहते हैं कि क्रोध न आए, क्रोध न करे, परंतु वह केवल कहता है, चाहता नहीं है। मनुष्य जब चाह ही लेता है तो संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि दुर्लभ हो या संभव हो। इसलिए क्रोध पर काबू पा करके आप जो है भगवान श्री सीताराम नाम का जप करिए, वह फल जो है लाख गुना हो जाता है। उसका फल जो है लाख गुना होता है। इतना बड़ा प्रभाव है क्रोध को काबू पाने पर कि आपका सारा धर्म का इसका फल लाख गुना हो जाता है। और आपने बहुत धर्म कार्य कर दिए और थोड़ी थोड़ी बातों में आपके अंदर क्रोध पैदा हो गया, उसका फल तो सारा का सारा जो है मिथ्या हो जाता है। इसलिए कितना बड़ा दोष और कितना बड़ा नुकसान जो है क्रोध पर है। इसलिए भगवान का सेवा, पूजा पाठ, धर्म कार्य हमेशा करते रहिए और भगवान का भजन करते रहिए, क्योंकि भगवान का भजन ही एक ऐसा मार्ग है कि सारे अवगुणों से दूर कर देता है।